नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षैर् नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्यां सुरासुरासेवितपादपङ्कजा करे विराजत्कमनीयपुस्तका विधेष्टपत्नी कमलासनप्रिया सरस्वती नृत्यतु वाचि मे सदा प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् स्मरामि। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनातिभुवनत्रयम्। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। भगवति तव तीरे नीरमात्राशनोऽहम् विगत विषय तृष्णः कृष्णमाराधयामि। सकल कलुषभंगे स्वर्ग सोपान संगे तरल तर तरंगे देवी गंगे प्रसीद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय तस्मात् त्वमुद्धवोत्सृज्य चोदनां प्रतिचोदनां प्रवृत्तञ्च निवृत्तञ्च श्रोतव्यं श्रुतमेव च। मामेकमेव शरणं आत्मानं सर्वदेहिनां। या हि सर्वात्मभावेन मया स्याह्य कुतो भयः। आनंदकंद जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने अत्यंत प्रिय सखा ज्ञानी शिरोमणि उद्धव जी के समक्ष
अपने अंतःकरण की बात बतलाते हुए पूर्ण शरणागति के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। अन्य कोई विचार ही नहीं करो, केवल मेरी शरण में आकर के रहो। यह कहकर के प्रभु ने अपनी ओर से एक आश्वासन भी दिया, मया स्याय यकुतो भया। पूरी तरह तुम शरणागति का स्वीकार कर लो और पूरी तरह तुम्हारा संरक्षण करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, वो दायित्व मेरा है। भगवान यहां एक तरफा बात नहीं कर रहे हैं, भगवान दोनों ओर की बात बतला रहे हैं। भक्त की ओर से शरणागति परिपूर्ण होनी चाहिए। अभी हम लोगों ने एक सुंदर गाया, पूर्ण समर्पण दे दो राम, पूर्ण समर्पण। और भगवान अपनी ओर से कहते हैं यकुतो भयः, अरे तुम्हें कहीं किसी का कोई डर रहेगा नहीं, तुम चिंता मत करो। जो अत्यंत श्रेष्ठ वैदर्भी विभूति भगवान श्री गुलाबराव महाराज का वर्णन हम देख रहे हैं, उनके जीवन को देखते समय ये दोनों बातें परिपूर्ण ध्यान में आती है। महाराज का समर्पण भी पूर्ण है और भगवान ने उनको जो दिया है वह भी परिपूर्ण है। इतना अधिक भगवान ने अनेकों को दिया होगा, भाई नहीं दिया होगा ऐसा हम क्यों कहे, लेकिन उपलब्ध इतिहास में हमें केवल संत श्री गुलाबराव महाराज में वो सब दिखता है जो आज की हमारी आवश्यकता है। कल हम देख रहे थे श्री महाराज गृह कलह से अत्यंत त्रस्त होकर के अमरावती आकर के निवास कर दिए और अमरावती में जमुनाबाई के घर पर निवास करते हुए महाराज अपने आप ही जैसे खिले हुए कमल के समीप भ्रमरों को बुलाना नहीं पड़ता, वे आ जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान प्राप्ति के लिए लालायित अनेक पढ़े लिखे युवक महाराज के संपर्क में आने लगे। और एक बात तो पक्की थी, जो जो उनके संपर्क में आया वो उनका हो गया, जो नहीं आया वो भाग्यहीन व्यक्ति। लेकिन जो आया वो तो उनका हो गया। महाराज श्रीमद् भागवत का निरूपण करते, ज्ञानेश्वरी कहते, कथा कीर्तन करते, अत्यंत प्रेम के साथ सब लोगों को साथ लेकर के भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। उनके सारे गुणों का परिचय लोगों में होने लगा, लोग उससे अत्यंत प्रभावित होने लगे। विशुद्ध भक्ति का रूप क्या होता है, उत्तम ज्ञानी कैसा होता है, इसका साक्षात दर्शन लोगों को मिलने लगा। ढोंगबाजी करने वाले, झूठ मूठ का कुछ दिखाने वाले, जादू टोना वाले, उनका बाजार मंद होने लग गया। माधान के निवास से श्री महाराज ने ऐसे अनेक लोगों के सारे ढोंगों का पर्दाफाश किया था।
यहां पर भी श्री महाराज, कोई आता है खिचड़ी मुद्रा की बात करता है, कोई आता है तंत्र की बात करता है, कोई और कुछ बात करता है। ये सारी बातें करने वाले महाराज के सामने कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रामाणिकता से किसी की कोई साधन में भूल होती हो तो महाराज बिल्कुल सरलता से, सहजता से उसकी सहायता भी कर देते थे। एक दिन की बात, महाराज अमरावती में देवी के दर्शन के लिए गए और जब दर्शन के लिए वे जा रहे थे तो एक साधु वहां पर अस्त व्यस्त लेटा हुआ था। महाराज के चरित्र में एक बात बड़ी विशेष है। वैसे उनको दिखता नहीं था, यह बात सत्य है, लेकिन पता नहीं कभी कभी उनको बिना देखे भी कुछ बातों का पता चल जाता था। अब वो साधु उनको अस्त व्यस्त पड़ा हुआ वहां पर कैसे दिखा पता नहीं। महाराज ने देवी का दर्शन किया, अस्त व्यस्त लेटे हुए उस साधु के पास गए। अब ऐसे साधुओं को देख करके लोगों के मन में थोड़ा सा आदर, थोड़ा डर, ऐसा कुछ होता है। और लोग यही विचार कर लेते हैं कि भाई अपने को पता नहीं है, चलो कुछ होगा, क्यों अपन अपनी आफत मोल लेवे। दर्शन करने वाले दर्शन करके जा रहे थे, वो साधु वहां पर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था, उसे चेतना नहीं थी, बेहोश था, पड़ा था। महाराज दर्शन करके जैसे बाहर निकलना है तो उस साधु के पास सीधे गए। उसके दोनों अंगूठों को महाराज ने अपने दोनों हाथों में पकड़ा और इतने जोर से दबाया, वैसे महाराज बलवान बहुत थे, देखेंगे उदाहरण। और इतने जोर से दबाया दोनों अंगूठों को, और चीख करके उठ बैठा। महाराज झट से उसको छोड़ करके और बाहर निकल गए। अब वो तो चिढ़ करके, चीख करके उठ करके बैठा और महाराज झट से दौड़ करके बाहर निकल गए। अब सामने कुछ महाराज के परिचित लोग थे, रंगूबाई आदि। तो साधु ने वो कौन है करके चिल्लाते हुए इन लोगों से पूछा। तो इन लोगों ने कहा भैया हमने तो कुछ नहीं किया, जिसने किया वो बाहर चले गए। बाहर खड़े खड़े महाराज ने सबको बुलाया, आप आ जाओ। ये सब बाहर आ गए। अब ये सारी घटना क्या घटी किसी के ध्यान में वैसे नहीं आएगा, लेकिन आए हुए लोगों ने, जो महाराज के साथ आए थे, पूछा ये क्या किया आपने। महाराज ने कहा वो योगाभ्यास करता है, समाधि कैसे लगाई जाती है उसको पता नहीं है, उसकी समाधि में गलती हो रही थी, उस गलती को मैंने ठीक कर दिया। लोग अचंभित हो गए। फिर कहा महाराज आप और क्यों नहीं रुके, वो तो आपसे मिलना चाहता था, वो पूछ रहा था अभी कौन साधु आया था, अभी कौन साधु आया था। यदि वो समाधि लगा रहा था, उस समाधि में गलती कर रहा था और वो आपके लिए पूछ रहा था, तो आपको रुक करके कुछ बोलना चाहिए था। महाराज ने कहा देखो समाधि का अभ्यास वो कर रहा है, लेकिन वृत्ति उसकी पवित्र नहीं है, इसलिए मैं उसे एक सीमा तक तो सहयोग करना चाहता था, लेकिन अधिक सहयोग नहीं करना चाहता। ये महाराज का विवेक। बिना कहे उनको इस बात का पता है, उस व्यक्ति का अंतरंग कैसा है ये वे जानते हैं। उसके योग की भूल को उन्होंने केवल अंगूठे दबा करके ठीक कर दिया है, और इससे अधिक वे उसके प्रपंच में पड़ना भी नहीं चाहते हैं।
अलिप्तता मोहि दे दो राम। ये सारे गुण ही मान। अभी जो पावन भिक्षा हम लोगों ने सुनी, ये समर्थ रामदास स्वामी ने भगवान श्री राम से मांगी हुई भिक्षा है। रोज हम सुनते हैं भगवान से नहीं मांगना, भगवान से खूब मांगना, ये सब मांगना। मांगने जैसा ये है। महाराज अलिप्त है, अपना उनका काम कर दिया, बात खत्म। बोलने के लिए जब बैठते हैं तो बृहस्पति के समान बात करते हैं। आचरण में सबके साथ अत्यंत प्रेम का व्यवहार है। भूल करने वाले योगियों को भी सुधारने की जितनी श्रेष्ठता है और उसका कुछ भी लाभ न उठाने जितनी अलिप्तता है। देखो, एक बात ध्यान रखना, संसार में जो पूजा होती है ना, वो गुणों की होती है। हमारा जीवन जितना अधिक गुणमय होगा, उतना मनुष्य अधिकाधिक मूल्यवान बनता जाएगा। वैसे देखा जाए तो पांच भौतिक स्तर पर हम सभी लोग, मानव जाति के सभी लोगों के देह में कोई बड़ा अंतर नहीं होता है। हड्डी है, मांस है, रक्त है, चमड़ी है। पृथ्वी, जल, तेज, आकाश, वायु, इनसे यह पुतला मिट्टी का बना है। और जब तक प्राण है तब तक यह मोबाइल है, चलता फिरता है, बोलता है, सुनता है। प्राण निकल जाएगा तो मिट्टी की मिट्टी है। यह हम सब की यही कहानी है। फिर कुछ लोग इतने महान, उनको पीढ़ियां याद करती है, उनको सहस्राब्दी तक याद किया जाता है, शताब्दी तक याद किया जाता है। और कुछ लोग ऐसे जिनके बारे में साथ वाले भी सोचते हैं कि भगवान इसको जल्दी उठा ले तो अच्छा। वैसे साफ साफ नहीं बोलते हैं, लेकिन मन में बोलते हैं। यह अंतर कहां से आया? यह अंतर गुणों के कारण आया। इसलिए मनुष्य को निरंतर सद्गुणों की संपत्ति को अपने जीवन में बढ़ाते ही रहना चाहिए। बाकी संपदा आपकी अंगभूत संपदा नहीं है, बाकी संपदा बाहर की है। आपके पास एक अच्छी घड़ी है, आपके पास एक अच्छा मोबाइल है, अभी आपके पास है, हो सकता है उसकी चोरी हो जाए। साधना शिविर पूरा करके एक बहन जा रही थी, उसके पर्स की चोरी हो गई स्टेशन पर। पैसे भी गए, मोबाइल भी गया और भी कुछ गया। हमारे पास जो बाहर की चीजें हैं, ये सारी चीजें चुराई जा सकती है, छीन ली जा सकती है, नष्ट हो सकती है। सद्गुणों की संपत्ति वो है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। कोयल भी काला है, कौवा भी काला है। एक को मनुष्य पकड़ करके अपने घर पर बढ़िया पिंजड़े में, सजाए हुए पिंजड़े में रखना चाहता है, और दूसरा कहीं आकर के अपने दरवाजे के सामने बैठकर उसको निकालते हैं। कौवे का कर्कश स्वर कौन सुनना चाहता है? कोयल किसे प्रिय नहीं है? संत श्री गुलाबराव महाराज के जीवन का अवलोकन करते समय आप इन गुणों की सूची बनाते ही रहिएगा। सारे के सारे गुण हमें उस एक अंध प्रज्ञा चक्षु में मिलते हैं, जो अद्भुत है।
माधान के लोगों में उनका मूल्यांकन करने की क्षमता नहीं। लेकिन अमरावती एक बड़ा शहर है, सुविद्य लोगों का वहां निवास है। अरे वे परखने वाले हैं। कभी कभी अनमोल हीरे का भी मूल्य गंवार लोग नहीं कर सकते हैं। यह अनमोल हीरा माधान में था। माधान के कुछ लोगों को तो ध्यान में आ गया था ये कितने महान है, लेकिन जिस घर में जन्मा और जहां पर पला उस घर के लोगों को अकल नहीं आई। जाओ घूमो संसार में, भीख मांग करके खाओ, ये कहकर के महाराज को निकाला। कुत्स्यास्युक्कु परीक्षका न मणयो यैरर्घत पातिता। शास्त्रकार कहते हैं अरे रत्न तो रत्न होता है, रत्न को आप अच्छे अलंकार में जड़ देते हैं तो भी रत्न रत्न है, और उसे आप कहीं फेंक देते हैं तो भी रत्न रत्न है। रत्न कहां है इससे रत्न की परीक्षा नहीं होती है, ध्यान रखना। उसे रखने वाले ने, जिसने जहां पर रखा होगा, उसके अकल की परीक्षा होती है। इतने महान व्यक्तित्व का कितना सम्मान वहां पर होना चाहिए था। कुपरीक्षकान मनयो यही रर्घत पातिता। लेकिन अमरावती में आकर के उनकी अमूल्यता का मूल्यांकन होना आरंभ हो गया। और सबसे बड़ी बात, बुद्धिमान युवक उनसे अत्यंत आकृष्ट होकर के उनके पास आकर के रहने लगे। इन युवकों में सबसे बड़ा नाम है हरिभाऊ केवले का। इस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन श्री महाराज के चरणों में अर्पण कर दिया। ये बड़ा बुद्धिमान था, थोड़ा नास्तिक भी हो गया था, लेकिन बुद्धि के सारे भ्रमों को दूर करने वाला कोई उनको मिला नहीं था। महाराज से संपर्क हुआ, महाराज की वाणी का श्रवण किया, उनके जीवनचर्या को देखा, और इस व्यक्ति ने आकर के एक दिन अपना पूरा आत्मसमर्पण कर दिया। कहा महाराज मेरे जीवन में मुझे अब कोई नहीं है, मैं केवल आपका। यह अत्यंत बुद्धिमान है, सुविद्य है, अच्छा पढ़ा लिखा है। महाराज स्वयं इस प्रकार के श्रेष्ठ युवकों का संग्रह करने लगे। अब ये सारे बड़े अंग्रेजी अच्छे पढ़े लिखे लोग, दर्शन शास्त्रों का थोड़ा अवलोकन किए हुए लोग, कोई इवोल्यूशन को मानता है, कोई मटीरियलिज्म को मानता है, जड़वादी है, कोई एग्नोस्टिसिज्म को मानता है, अज्ञेयवादी। परम तत्व क्या है उसका पता हमारी सीमित बुद्धि को लगना कभी संभव नहीं है। आदि आदि कोई कहता है सारा संसार नाश की ओर चल रहा है। महाराज इन सभी के साथ खुल करके बात करते हैं। महाराज की विशेषता ये थी, उन्होंने कभी किसी से ये नहीं कहा कि क्या पूछते हो, तुम्हें क्या संशय है, ऐसा। उनके जीवन के दो बड़े महत्वपूर्ण वाक्य हैं। आर्य ऋषियों के द्वारा जो कुछ कहा गया वो परिपूर्ण सत्य है। इसको प्रमाणित करने के अलावा मुझे और मेरे भक्तों को अन्य कोई काम नहीं। यह उनकी पहली प्रतिज्ञा है। इसका अर्थ यह है कि सनातन धर्म के अंतर्गत श्रुति, स्मृति, पुराण और संत वाङ्मय, ये चार वर्ग हैं।
श्रुति का अर्थ है वेद, स्मृति का अर्थ है वेदों के ज्ञान को ध्यान में लेकर के जिन्होंने समाज के व्यवहार के नियमों को बनाया वे स्मृतिकार। याज्ञवल्क्य स्मृति है, मनुस्मृति है, पाराशर स्मृति है, देवल स्मृति है, अनेक स्मृतियां हैं। एक होती है श्रुति, एक होती है स्मृति। फिर इन्हीं सिद्धांतों को लोगों के सामने सरल भाषा में अभिव्यक्त करने के लिए पुराणों की रचना की गई, उनमें भी ज्ञान आया। और श्रुति स्मृति पुराण इन तीनों के सिद्धांतों को संतों ने अपनी अपनी प्रादेशिक भाषा में अनेक पदों की रचना करके ईश्वर का गुणगान करते समय इन सिद्धांतों को भी अपने काव्य में पिरोया। भारतीय परंपरा में जो अध्यात्म है उसका यथावत ज्ञान प्राप्त करना हो तो इन चार बातों को जानना आवश्यक होता है। वेदों का ज्ञान हो, स्मृतियों का ज्ञान हो, पुराणों का ज्ञान हो और संत वांग्मय का ज्ञान हो। महाराज क्या कहते हैं देखो, महाराज ने यह कहा कि हमारी श्रुतियों से लेकर के संतों तक जो कुछ भी हमारी परंपरा में कहा गया उसका एक एक अक्षर सत्य है। इसको प्रमाणित करने के लिए मैं आया हूं। एक बात। और दूसरी बात वे ये कहते हैं, बुद्धि ने पटवून देने हा माझा बाणा है। मैं किसी की भी भावना का आवाहन नहीं करूंगा, मैं तर्क से ही उसके गले बात उतारूंगा, मैं उसके साथ तर्क ही करूंगा। अरे सारा इतिहास देख लो जी, अपने भक्तों में बैठ करके शिष्यों के साथ इतना तर्क करने वाला कोई अन्य महात्मा नहीं है, पूरे इतिहास में ही नहीं है। और कैसी कैसी आपत्तियां उनके भाषण पर उठाई जाती है, महाराज उनका प्रेम से स्वीकार करते हैं। अगली बात, अगला प्रश्न और अगली चर्चा। असंख्य विवाद हुए, असंख्य संवाद हुए उनके जीवन काल में, विभिन्न स्तरों के लोगों के साथ हुए। चर्चाओं के विषय अलग थे, लेकिन सारी चर्चाओं का अंतिम निष्कर्ष एक ही था, एक ही, महाराज आपकी बात को माने बिना अन्य कोई गति नहीं। वी हैव गॉट टू एक्सेप्ट इट। कंक्लूजन सबका यही था। और यह अद्भुत प्रतिभाशी महाराज की थी। सबका खंडन करते। अच्छा, महाराज की एक विशेषता यह भी थी कि खंडन करते समय किसी का द्वेष नहीं करते। उसके सिद्धांत का खंडन करना है, उसके सिद्धांत में जितनी बात, जितना अंश ठीक नहीं है उतना ही बतला देना है, बाकी उसके साथ हमारा झगड़ा थोड़ा ही है। अरे परमार्थ की साधना करने वाला कोई भी इस संसार में किसी के साथ कलह कर ही नहीं सकता। निर्वैरः सर्वभूतेषु यस्य माम एति पांडव। एक भी प्राणी के लिए यदि मेरे मन में वैर की भावना है, इसका सीधा अर्थ है कि मैं पारमार्थिक हूं नहीं, या अभी तक मैं कच्चा पारमार्थिक हूं, 35% वाला, अच्छा तो नहीं हूं। परमार्थ की पाठशाला में आ गया, लेकिन परमार्थ करना मैंने सीखा नहीं, क्योंकि किसी के साथ मेरा झगड़ा है, किसी का मैं द्वेष करता हूं, किसी से मेरी स्पर्धा है। ये सारी बातें आपके परमार्थ के पॉइंट्स को नष्ट करती हैं।
इसलिए पारमार्थिक व्यक्ति कभी किसी का बैरी नहीं हो सकता, ईर्ष्यालु नहीं हो सकता, बुरा चाह नहीं सकता। महाराज तो परमार्थ के शिरोमणि है, किसको बुरा कहें? किसी को कभी नहीं कहा। हाँ, ज्ञान की चर्चा है, उसमें इतनी बात आपकी जचने वाली नहीं है, और वो क्यों नहीं जच रही है ये महाराज उसके गले उतार करके ही थमते हैं। तो फिर आखिर बात क्या होती कि महाराज आप किस बात में विश्वास करते हैं? आपका सिद्धांत क्या है? उसमें ये गलती है, उसमें वो गलती है, उसमें वो भूल है, उसमें वो भूल है, सब में भूले ही भूले हैं। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज की मनोभूमिका देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात। ठाकुर हमारे रमण विहारी, ठाकुर हमरे रमण विहारी, हम है रमण बिहारी के, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा, ठाकुर सेवा धर्म हमारा। कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से, कामन दुनियादारी से। ठाकुर हमारे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, कोई भला कहो चाहे बुरा कहो। हम हो चुके रमण विहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण विहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम है रमण बिहारी के। ठाकुर हमारे रमण विहारी, हम है रमण विहारी के। ठाकुर हम
रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के। हम हो गए रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। सच्चिदानंद रूप ब्रह्म आहे, तेच एकमेव सत्य आहे. सुख दुःख देणारे दुसरे जे, ते अर्थातच मिथ्या होय. जीव जगत आणि अज्ञान हे अनादि परंतु शांत. ईश्वर मात्र अनाद्यनंत, वेदांताचा सिद्धांत. जिन विचारों में महाराज की परिपूर्ण मान्यता थी और जो विचार भारतीय परंपरा का सर्वोच्च विचार माना गया, द कल्मिनेशन ऑफ इंडियन थॉट, ऐसा जिसका वर्णन किया गया, वह विचार है वेदांत का विचार. जैसा कि इस देश के अत्यंत श्रेष्ठ मनीषियों ने कहा, महाराज ने भी कहा और महाराज ने भी अपने ढंग से उसको प्रमाणित करके छोड़ा कि वेदांत विचार ही सर्वोच्च विचार है. ऐसा नहीं कि हमारे देश में केवल वेदांत का ही विचार हुआ. इस देश में अनेक दर्शन शास्त्र निर्माण हुए. नास्तिक दर्शनों की बात छोड़ दीजिए, आस्तिक दर्शनों में भी जो प्रमुख दर्शन है वे 6 है. पहला न्याय है, दूसरा वैशेषिक है, तीसरा सांख्य है, चौथा योग है, पांचवा मीमांसा है और छठा वेदांत है. इन सब के आपस में थोड़ी टकराहट होती रहती है. यह सही है कि वो सही है, वो सही है कि वो सही है. धन्य श्री महाराज की प्रज्ञा, महाराज ने इस बात को प्रमाणित करके दिया कि इसमें से कोई भी दार्शनिक गलत बात नहीं कर रहा है. हम लोग क्या करते हैं, हमारी बोलने की, विचार करने की शैली ऐसी हो जाती है, ये ठीक है कि वो ठीक है, आइदर और. अच्छा ये ठीक है तो वो ठीक नहीं है, अच्छा वो ठीक है तो ये ठीक नहीं है. दोनों बातें एक साथ ठीक हो सकती नहीं है. महाराज की अत्यंत बड़ी देन हमारे लिए यह है कि उन्होंने हमारी इस मनोवृत्ति का विकल्प दिया. उन्होंने कहा ये आपका सोचना ही गलत है. आप ऐसा क्यों कहते हैं कि ये ठीक है तो वो ठीक नहीं है, वो ठीक है तो ये ठीक नहीं है. विचार आपको ये करना चाहिए, ही इज टीचिंग अस द थिंकिंग मेथड. महात्माओं का सबसे बड़ा योगदान ये होता है, वस्तु की ओर, परिस्थिति की ओर किस दृष्टि से देखा जाना चाहिए, विच इज द प्रॉपर मोस्ट एंगल. हमारा दृष्टिकोण बदलते ही हमारा सारा दृश्य बदल जाता है. या तो ये सत्य है या तो वो सत्य है. महाराज कहते हैं दोनों बातें गड़बड़ है. आपको विचार करने की पद्धति सीखनी चाहिए और खोजना यह चाहिए कि इनके द्वारा कही गई जो 10 बातें हैं उसमें कितनी ठीक है और कौन सी ठीक नहीं है, और इनके द्वारा कही गई जो 10 बातें इसमें कौन सी ठीक है और कौन सी नहीं है. Not either or. You must talk in terms of as also. ये भी ठीक है, वो भी ठीक हो सकता है.
खंडन भी करना पड़ता है तो वो आंशिक होना चाहिए। भाई हम इतनी बातें मान लेते हैं, बस आपकी ये एक बात नहीं मानते। महाराज ने हर दर्शन शास्त्र के साथ ये करके दिखाया और प्रमाणित ये किया कि इनमें से कोई दर्शन गलत नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, चलो आपका इंटरव्यू थोड़ा सा हो जाए।